हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? पढ़ाई चल रही है? ओके, दैट्स गुड। तो 5.1 हमने कंटिन्यूटी स्टार्ट कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। तो आज उसी एक्सरसाइज के आगे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सेम टाइप वाले में एक दो बताएंगे, जो बिल्कुल सेम रहेंगे उसको छोड़ेंगे आज के इस वीडियो में। और बट ये जो क्वेश्चंस हम लिखे हैं ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मीन्स 17, 18, 24, 20, ये 3, 3, 6, ये 8 क्वेश्चंस जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी 8 बोर्ड में आए हुए हैं। इस एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा है वो इन्हीं 8 में से पूछा है। तो ये तो हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे, और बाकी भी कई क्वेश्चन बता चुके हैं, और भी जो अलग अलग टाइप के रहेगा सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं बच्चों हम लोग। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी पता लगानी है। तो लेस देन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, ग्रेटर देन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि लेस देन 1 पे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ग्रेटर देन 1 पे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। तो ये स्टेटमेंट आप लिख देंगे, एट लेस देन 1 इट इज पॉलिनोमियल, हेंस इट इज कॉन्टिन्यूअस। ग्रेटर देन 1 फंक्शन इज पॉलिनोमियल, सो इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स ग्रेटर देन 1। 1 पे चेक करना है अब हमें। तो 1 पे चेक करने के लिए एट एक्स इज इक्वल टू 1 राइट हैंड लिमिट देखेंगे। अब राइट हैंड लिमिट मीन्स 1 पे चेक करना है तो 1 से प्लस जाएंगे। अब 1 से कितना प्लस जाएंगे? h प्लस। तो f 1 प्लस h एंड h इज टेंडिंग टू 0। नाउ 1 प्लस h मीन्स व्हाट? ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 ये वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 1 प्लस एच का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 प्लस एच। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एच, सो वी गेट 1। 1 स्क्वायर 1। ओके, अब बात करें अगर हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की। अगर इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब 1 माइनस मीन्स 1 से लेस, तो 1 माइनस एच, h टेंस टू 0। नाउ 1 माइनस एच मीन्स व्हाट? 1 से लेस। तो 1 से लेस फर्स्ट वाला फंक्शन x के पावर 10, तो x के पावर 10, तो 1 माइनस एच के पावर 10 हो जाएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ x इज 1 माइनस एच। h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 0, 1 के पावर 10 मीन्स 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ राइट हैंड लिमिट हमारा 1 आ चुका है एंड लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया। तो राइट हैंड लिमिट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो यहीं पे हम फंक्शन को क्या बोल देंगे? डिसकंटिन्यूअस। सो सिंस राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 ओनली, क्योंकि 1 से ग्रेटर और 1 से लेस पे तो है, बट x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और किस पे नहीं है। तो देखिए बच्चों, 0 से लेस पे ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। 0 से ग्रेटर पे 0 आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन। जब कोई वैल्यू दे देगा तो उसको तो कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। तो 0 से लेस पे और 0 से ग्रेटर पे भी। 1 से लेस पे कांस्टेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होगा। 1 से ग्रेटर पे पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, और साइन एक्स एंड कॉस एक्स ये भी दोनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं। बाकी के जो फंक्शंस हैं tan x वगैरह वो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मतलब किसी फिक्स इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो फिलहाल यहाँ हम 0 पे चेक करते हैं एंड 1 पे चेक करते हैं। तो अगर x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम राइट हैंड लिमिट चेक करें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा। अब 0 प्लस h मीन्स 0 प्लस h कर देंगे, और 0 प्लस h मतलब ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला फंक्शन डायरेक्ट, ये तो 0 दिया है। 0 प्लस h पे फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट 0 है, ये 0 रख दिए।
अब बात कर ले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, 0 माइनस मीन्स ये 0 माइनस एच हो जाएगा और टेंस टू 0। अब लेस देन 0, बच्चों लेस देन 0 ये फंक्शन है 2x, तो लिमिट h टेंस टू 0, 2x के प्लेस पे 0 माइनस एच और h की जगह 0 रख देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ गया। अब अगर एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू देखें, भाई 0 प्लस पे 0 आया, 0 माइनस पे 0 आया, अब इक्वल टू 0 पे, इक्वल टू 0 पे तो 0 दिया ही है फंक्शन की वैल्यू, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो ये तीनों इक्वल आ गया, मतलब 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरह बच्चों क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 चेक कर लेंगे, एक बार 1 प्लस पे जाएंगे, 1 प्लस पे देखेंगे तो ये फंक्शन है। चलिए चेक कर लेते हैं, RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। अब 1 प्लस h मीन्स 1 से ग्रेटर, तो 1 से ग्रेटर ये 4x है, 4x की जगह 1 प्लस h, h की जगह 0 रख देंगे तो 4 आ गया। अब 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फाइंड करें, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x टेंस टू 1 माइनस हो जाएगा। अब 1 माइनस h, और यहाँ क्या बताएंगे, h टेंस टू 0। अब 1 माइनस h मतलब 1 से लेस, 1 से लेस पे डायरेक्ट 0 दिया हुआ है, देख लीजिए 1 से लेस पे क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट फंक्शन यहाँ पे 1 से लेस पे 0 दिया है। तो x राइट हैंड लिमिट 4 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया, तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है, तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये आपका, अब यहाँ पे ये देखिए कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चंस, ये इस टाइप के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन खुद आ चुका है। तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। ओके, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 3 पे, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 3 पे मीन्स राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और 3 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। तो हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट 3 पे, तो राइट हैंड लिमिट 3 पे क्या होगा बच्चों, x टेंस टू 3 प्लस हो जाएगा, आराम से समझिए, x टेंस टू 3 प्लस हो जाएगा। अब 3 प्लस हो गया मतलब 3 से ज़्यादा, तो 3 प्लस h, और h क्या है, टेंस टू 0। 3 प्लस h मीन्स ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 का फंक्शन क्या है, bx प्लस 3। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ bx प्लस 3 लिखा है, bx के प्लेस पे 3 प्लस h और ये प्लस 3 हो गया। ओके, h के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए तो आ जाएगा 3b प्लस 3, ये आपका आ गया बच्चों राइट हैंड लिमिट। अब हम बात करें अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की, देन लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ x, लिमिट f ऑफ 3 माइनस h, h टेंस टू 0। ओके, 3 माइनस h मीन्स लेस देन 3, लेस देन 3 पे वो वाला फंक्शन है, तो a x लिखा है, x के प्लेस पे 3 माइनस h और वहाँ प्लस 1, देख लीजिए a x प्लस 1 था, तो a x प्लस 1, x के प्लेस पे 3 माइनस h एंड h टेंस टू 0, h की वैल्यू 0 रख दिए तो 3a प्लस 1। अब सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस at x is equal to 3, that means right hand limit is equal to left hand limit, and right hand limit is 3b plus 3 and left hand limit is 3a plus 1. From here we will get 3 minus 1 2 is equal to 3a minus 3b, 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, a minus b, now this is equal to a minus b is equal to 2 by 3 and that's the required relation between a and b.
ए एंड बी के बीच में एक रिलेशन आ गया ना कि ए में बी को जब माइनस करेंगे तो 2/3 आएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में लिखवाएं एक एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट तो है ही, कुछ आप इसमें हो सकता हो नया सीखें। देखिए x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करना है, तो वो बाद में चेक करेंगे। फिलहाल लैम्डा की किस वैल्यू के लिए, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आता है, फिर डिसाइड करते हैं कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो राइट हैंड लिमिट 0 पे चेक कर रहे हैं अभी, x इज इक्वल टू 0 पे, तो x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x और 0 प्लस h हो जाएगा एंड h टेंस टू 0। नाउ 0 प्लस h मीन्स ग्रेटर देन 0 and function is defined at greater than 0 is 4x plus 1. So 4x की वैल्यू 0 plus h and plus 1, h की वैल्यू 0 पुट करते ही आंसर आएगा 1। h की वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे 0 plus 0 इंटू 4 0, 0 plus 1 इज इक्वल टू 1। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, तो 0 माइनस मीन्स 0 माइनस h एंड h टेंस टू 0, 0 माइनस h मीन्स लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे फंक्शन ये है, देखिए लिख रहे हैं लैम्डा एंड x स्क्वायर, x के प्लेस पे 0 माइनस h का स्क्वायर और माइनस 2x, 2x के प्लेस पे 0 माइनस h, x के प्लेस पे 0 माइनस h यहाँ पुट कर दिए। बस जैसे ही 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0, आंसर आ जाएगा 0। तो राइट हैंड लिमिट आया 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0 और पूछा लैम्डा का ऐसा कौन सा वैल्यू रख दें तो कॉन्टिन्यूअस हो जाए। आप बताइए लैम्डा का वैल्यू यहाँ अगर 5 रख दें तो क्या ये 0 नहीं आएगा? जब ब्रैकेट की क्वांटिटी 0 आ गई तो बाहर 5 रहे चाहे 6 रहे चाहे जो रहे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। लैम्डा का ऐसा कौन सा वैल्यू रख देंगे कि यहाँ पे 1 आ जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि लैम्डा का 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे कभी 1 आएगा ही नहीं। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे? फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, लैम्डा के किसी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल कभी आएंगे ही नहीं। चलिए ओके, अब पूछ रहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, तो एट x इज इक्वल टू 1 पे बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, नाउ 1 प्लस मीन्स 1 plus h and here h is tending to 0, 1 plus h मतलब 1 से ग्रेटर, तो 1 देखिए ये 1 तो यहाँ दिया नहीं है, आपको 1 से ग्रेटर चाहिए, तो ये 0 से ग्रेटर पे ये फंक्शन है ना, 0 से बड़ा जितना वैल्यू होगा सब पे वही फंक्शन है, तो 0 से बड़ा भी तो 1 भी तो है, तो 1 पे भी वही आएगा। तो 4x प्लस 1, x के प्लेस पे 1 प्लस h एंड प्लस 1, h की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो 4 प्लस 1 5 होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एंड लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h मतलब 1 से लेस, तो 0 से ग्रेटर, 1 से लेस करने पे कितना लेस कर रहे हैं? h ही तो लेस कर रहे हैं, h अपने आप में बहुत छोटी क्वांटिटी है,
तो 1 से थोड़ा सा ही तो माइनस होगा, 1 से थोड़ा सा माइनस करने में क्या वो 0 से माइनस हो जाएगा? 0 से भी कम हो जाएगा? नहीं, 0 से अधिक ही रहेगा। एक ऐसी क्वांटिटी 1 में से माइनस कर रहे हैं जो अपने आप में 0 के बराबर है लगभग, तो भी ये 1 से लगभग 1 ही तो आएगा, तो वो भी ग्रेटर देन 0 पे ही जाएगा। तो 4x के प्लेस पे 1 माइनस एच, x के प्लेस पे 1 माइनस एच प्लस 1, h की जगह 0 रख दीजिए तो भी 5 आया। और एट x इज इक्वल टू 1 पे बात करें, 1 पे बात करें तो 0 से ग्रेटर ही तो 1 हुआ, तो भी यही फंक्शन। तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1 प्लस 1, तो 5। तीनों इक्वल, मतलब 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। और यहाँ लैम्डा कहीं आया ही नहीं है, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, ये तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा ही। तो यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। फिर से हम समझाते हैं, 1 से ग्रेटर पे भी यही लेना है, 1 से लेस पे भी यही लेना है, 1 पे भी यही फंक्शन लेना है, क्योंकि 0 से ग्रेटर कर रहा है तो 0 से ग्रेटर में 1 आएगा, और 1 प्लस करेंगे तो और आगे ही जाएगा, और 1 माइनस भी करते हैं अगर तो ज़्यादा पीछे तो आएंगे नहीं। देखिए हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दें, कुछ बच्चे हो सकता है वहाँ कंफ्यूज हो जाएं। ये 0 से ग्रेटर, ये पूरा इधर जाएगा, यहाँ कहीं 1 होगा, तो 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे तो 0 से ग्रेटर वाले फंक्शन पे ही, 4x प्लस 1 पे ही, इसलिए वो यूज किए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। यहाँ भी आप एक पॉइंट नया सीखेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है इसका। तो राइट हैंड लिमिट हम देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, देन लिमिट f ऑफ 0 प्लस h एंड h टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस h मीन्स 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर तो यहाँ है नहीं, बट 0 प्लस एच मीन्स नॉट इक्वल टू 0 भी होता है। तो नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर, तो x के प्लेस पे 0 प्लस एच रख दिए और साइन 1/0 प्लस एच, एच की जगह 0 पुट किए। अब सुनिए यहाँ पे एक आपके लिए ये चीज़ नया है कि यहाँ लिखा है साइन 1/h, ये चीज़, तो ये साइन का एंगल ना हुआ, और साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आती है, और कोई नहीं होता, ना 1 से ग्रेटर होता है ना -1 से लेस होता है। तो इसकी वैल्यू जब भी आएगी एक फाइनाइट क्वांटिटी ही आएगी, एक फाइनाइट क्वांटिटी ही आएगी, और h की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी क्या आएगा? 0। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ सोचते हैं 1/0 इनफाइनाइट हो गया और आंसर इनफाइनाइट देते हैं, लिमिट बोलते हैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये इस टाइप से करेंगे, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का अगर बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बट वो भी तो एक फाइनाइट क्वांटिटी आएगा क्योंकि ये भी तो एंगल ही है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ भी आया, और इक्वल टू 0 पे 0 है ही। तो राइट हैंड लिमिट भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, इक्वल टू पे भी 0, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए बच्चों, ये भी तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड का है, ये भी लिखे हैं, आपको ये तीनों हम बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है π/2 पे, k की वैल्यू बतानी है। तो π/2 पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट π/2 पे, राइट हैंड लिमिट π/2 पे, और फंक्शन की वैल्यू π/2 पे इक्वल होगा। तो राइट हैंड लिमिट अगर π/2 पे हमें फाइंड करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस करेंगे, π/2 पे ना फाइंड कर रहे हैं तो π/2 प्लस किए, अगले स्टेप में गए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h किए, सही है। अब π/2 प्लस h मीन्स नॉट इक्वल टू π/2, ये वाला फंक्शन लिए, तो यहाँ क्या लिखा है, k cos π/2 प्लस h अपॉन में पाई
-2 π/2 प्लस एच। ओके, नाउ लिमिट h टेंस टू 0 के cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड में cos निगेटिव होता है तो माइनस साइन एच हो जाएगा, cos π/2 प्लस एच हो जाएगा माइनस साइन एच, माइनस यहाँ लिख दिए, -2 अंदर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई में से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2h साइन एच बाई एच, एच टेंस टू 0 पे 1 हो जाएगा। हम लोग ये पढ़े हैं, ये तो क्लास 11th में था, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। अगर थीटा टेंस टू 0 है तो साइन एच बाई एच, अगर एच टेंस टू 0 तो 1 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, k/2 राइट हैंड लिमिट आ गया। अच्छा, ये चीज हो गया। और एट f(π/2) कितना है, π/2 पे फंक्शन की वैल्यू 3, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट और f(π/2) इक्वल होगा कि नहीं, तो यहाँ राइट हैंड लिमिट k/2 आया है और ये 3, तो k की वैल्यू 6, लेफ्ट हैंड लिमिट 30 में ये कॉन्टिन्यूअस है। 2, 10 दोनों पे देखिए वैल्यू दिया है, 2 से लेस पे, 2 से ग्रेटर पे, 10 से लेस पे, 10 से ग्रेटर पे, सब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। तो ए बी की वैल्यू बतानी है, तो एक बार हम लोग 2 पे पहले 2 से देखेंगे, 2 पे, तो 2 पे अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें, अगर हम लोग 2 पे राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस हो जाएगा, और 2 प्लस एच मीन्स 2 प्लस एच, 2 प्लस एच मतलब ग्रेटर देन 2, सेकेंड वाला फंक्शन है। तो सेकेंड वाले फंक्शन में a x के प्लेस पे 2 प्लस एच रख देंगे, h की जगह 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2a प्लस बी। यहाँ देखिए 2 प्लस एच कह रहा है, तो 2 प्लस एच कह रहा है तो x ग्रेटर देन 2 ये वाला फंक्शन है, तो ax प्लस बी, बट x के प्लेस पे 2a प्लस एच रख दिए। अच्छा, f(2) की वैल्यू कितनी है, 5, f(2) 2 के इक्वल पे फंक्शन की वैल्यू देखिए, 2 के इक्वल पे फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो राइट हैंड लिमिट इसके इक्वल होगा। भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है तो राइट हैंड लिमिट और ये इक्वल होगा, तो 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 आया। चलिए इक्वेशन 1 हम यहाँ लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 हम यहाँ लिख लिए कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 आया इक्वेशन 1। अब x इज इक्वल टू 10 पे बात कर लेते हैं, अब x इज इक्वल टू 10 पे बात कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 10 पे अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंस टू 10 प्लस, अब 10 से ग्रेटर मीन्स 10 प्लस h एंड h टेंस टू 0। अब h टेंस टू 0 मीन्स 10 प्लस h मीन्स 10 से ग्रेटर, 10 से ग्रेटर पे 21 है तो डायरेक्ट वैल्यू 21 आ गई, ये हो गया, सही है। ये राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें अगर तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत पड़ रही है, या तो हम लोग डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकाले होते तो भी इक्वेशन बन जाता। 10 माइनस एच मतलब 10 से लेस, 10 से लेस दूसरा वाला फंक्शन है, a ब्रैकेट में 10 माइनस एच प्लस बी, अगर h की जगह 0 रख देंगे तो 10a प्लस बी, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो दोनों इक्वल होगा। तो सेकंड इक्वेशन बन गया 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। ओके, अब 2 इक्वेशन है आपके सामने, आप तो माहिर हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड लगा के ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके बच्चों, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5.1 में लगभग हर टाइप का हम क्वेश्चन करा दिए हैं। जो एक एक लाइन का क्वेश्चन था वो उसका आपको हम इंट्रो वीडियो में ही बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे। तो चलिए, फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपका फंस जाता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दें, अगले वीडियो में हम उसको बता देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, पढ़ते रहें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।